हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी समय बाद इस बार वीडियो पड़ रही है, तो एक्चुअली मेरा फ़ोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो सॉरी फॉर दिस। बट हाँ, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। कल से पूरी क्लास आपको मिलेगी, हो सकेगा पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन जो है वो हर एक जगह आता है, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ना आए। तो पर हाँ, इनकी नंबर की संख्या थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। बैंक वगैरह में ज़्यादा आते हैं और एसएससी वगैरह में 2 या 3 आते हैं, पर आते ज़रूर हैं। तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि दो चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। हमने हमेशा बताया है कि दो चीज़ें वर्क करती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, बहुत तेज नहीं कर पाते हो, तो भी आपका क्वेश्चन मतलब आंसर आने में डिले हो जाएगा और वही चीज़ नुकसान कर जाएगी। तो आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन उससे दुगनी अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये करना है और ये करना है, तो फिर फटाक से हो जाना चाहिए दिमाग में ही। हो सके तो ओरल हो जाए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है, पहले तो आप इसको ट्राई करेंगे। हम लिख रहे हैं इसको 30%, 30% ऑफ 650, नहीं 625 और जीरो, माइनस 25 × 30 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 25। अभी क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा होगा कि हाँ, 25 से अगर हम डिवाइड मारेंगे तो ये और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 30% को आप 30/100 लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा सा 625 और जीरो करेंगे, माइनस 25 × 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इंटू में 25 है, अगर मैं ये इंटू का डिवाइड मारूँ तो यहाँ पर भी 25 से डिवाइड होगा और यहाँ पर भी 25 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं। तो मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ इसको। तो 25 से काट दो, 25 से करना 25 और 25 25 आम होता है, 625, 25 का स्क्वायर होता है, तो ये 250 आ जाएगा। 250 आ गया तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 25 3 75 और इधर आ गया माइनस का 30 और 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी कि पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो फिर घटाओ फिर 25 से डिवाइड करो, नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम आपका बचेगा। चलिए इसको देखते हैं। मैं जब तक लिख रहा हूँ आप इसको करिए, वीडियो को पॉज करके करिए, ठीक है। 128 × 50, 24 × 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस का 4। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है। क्या करें, मल्टीपल करूं? मुझे ये पता है 50 का दुगना होता है 100 और 100 का रूट जो होता है 10 होता है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका दुगना कर देता हूँ और इसका आधा कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस 24 × 25 हमको पता है, 24 का आधा कर दो, फिर 24 × 5 आधा कर दो, सॉरी फॉर दिस, और जीरो लगा दो, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस का 4। अब 64 होता है 8 का और 100 होता है 10 का, तो ये 80 हो जाएगा, प्लस का ये 120 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस का 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200 और 200 में से इधर 4 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 196 और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये किसका होता है? एक्चुअली 14 का होता है, ये 14 का ही तो स्क्वायर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब ये लिखा हुआ है 197, इसको ऐसे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 19.7, तो 19.7, फिर ये दोनों उस साइड हैं तो उस साइड माइनस में जाएंगे तो 1.97, फिर 0.197, ऐसे लिख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। सारे पॉइंट यहाँ पर हैं, पॉइंट जीरो लगा लो, इसके ऊपर है तो ये भी जीरो लगा लो, इसके ऊपर है तो ये भी जीरो लगा लो, इसके ऊपर है तो ये 2 जीरो लगा लो, इसके ऊपर है तो ये 2 जीरो लगा दो। अब ये दोनों माइनस में रहेंगे, ठीक।
तो आपको पता है ना, यहाँ से 0 से 7 घटाएंगे तो यानी 3 बचेगा 10 लेकर के, और फिर 9 में से 9 घटाएंगे, फिर एक और क्या करें, पहले जोड़ लें फिर घटा लें, ज़्यादा सही है। अच्छा एक काम करो, ऐसे आप कंफ्यूज हो, हम समझा तो देंगे पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, पहले हम जोड़ने वाला ये काम कर लेते हैं ना। ये 7 आ जाएगा, क्लियर। और 9 16 6 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल लगा 216 आ जाएगा, क्लियर है हाँ या ना। ठीक, 1.97 और 0.197, ठीक, 0.7 9 16 6 हासिल लगा 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल लगा 1 200, ये इतना आ गया। ठीक, अब इसको माइनस करना है, तो 216.7 में से 2.167 ये दोनों माइनस करने हैं। ठीक, माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका कितना 7 में 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 बचेगा दशमलव। ठीक, कितना आ जाएगा ये 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, क्लियर। तो इससे जल्दी हो जाएगा, वो एक साथ करने में थोड़ा सा देरी लग सकती है। चलिए इसको ट्राई करते ज़रा, क्या है यार, सॉरी फॉर दिस। तो 3/5 इंटू 640/3 डिवाइड बाई 2⁻⁻5 इंटू 32 बराबर 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अच्छा 5 से इसको काट दें, इसका दुगना कर देना है, बस यही तो होगा ना 128। 3 से 3 काट देते हैं, और 2⁻5 अगर मैं डिवाइड में है इसको तो 128 होता है, 2⁻5 ही तो होता है भाई। देखो दो, यहाँ से देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 होता है सॉरी। तो ये आ जाएगा 2⁻7 और डिवाइड बाई 2⁻⁻5 इंटू में कितना है 32 बराबर क्वेश्चन मार्क की पावर 2, सॉरी 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 5 12, और ये आता है 2⁻5, तो प्लस का 5 और ऐड कर लो, ठीक है। तो 2 की पावर कितना क्वेश्चन मार्क 12 5 कितना हो जाएगा 17, तो क्वेश्चन मार्क की पावर कितनी हो जाएगी 17, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ज़रा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब ठीक है, आंसर हम लोग देख लेंगे बाद में। 512 क्यूब लिखा हुआ है, 512 क्यूब किसका क्यूब होता है 512, 8 का ना, ठीक है। मैं 8 लिखूँ प्लस फिर 5/4 और 11/4, तो 5 और 11 16/4, 4 चौक 16 4 आ गया, और पूरे की पावर कितनी है 2, कोई दिक्कत, प्लस 12% है तो 12/100 और इंटू लगा करके 800 है तो ये 800 लिख दो बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 200 ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 8 4 12, 12 12 144 ना, प्लस 96 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस का 200, 6 4 10, 9 1 10 की जीरो हासिल ये 4 14 ये 240, ठीक। और उधर जाएगा 200, माइनस करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। देखने में लग रहा था कि कठिन है पर है नहीं इतना, ठीक है ना। वो तब नहीं है जब, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स होने थे ये स्टेप्स मैंने फटाफट ओरल करे, ये वाले
इसलिए, ठीक है ना। तो 40 जहाँ पर भी हमारा आंसर होगा वही हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ई सही है इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 परसेंटेज है, तो परसेंटेज के नीचे 100 लगा लो, इंटू 1600 प्लस 21% इंटू 800 लगा लो, बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 1/12। यही है ना। अच्छा, डिवाइड बाई 1/12 का मतलब है इंटू में 12 है, बात तो वही हुई। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। 15 इंटू 16 इंटू 15 तो 8 त्रिक 24, 240 लिखूँ मैं डायरेक्ट। ठीक, 15 का किसी भी संख्या सम संख्या से डिवाइड करना है तो आप इसका आधा कर लीजिए, इसका 3 गुना। तो 16 का आधा 8, 8 त्रिक 24 और जीरो लगा लीजिए, यही तो करते हैं हम लोग। प्लस 21 इंटू 8, 8 दूनी 16 ना, बराबर ये कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क इंटू 24 नहीं 12। और इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो 8, 6 4 10 और 2 1 3 और 1 4, यही आएगा ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 12। चाहते तो 12 का सीधा डिवाइड कर देते पहले ही, पर कोई बात नहीं, 12 से काट दो। 12 तीन 36, 12 चौक 48, खत्म का 34। कहाँ लिखा हुआ है 34? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। क्लियर। अगला करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर ले, जूम इन कर लेते हैं। चलो देखो जरा सा, बहुत आसान क्वेश्चन। जब इस तरीके से आ जाए, जैसे लिखा हुआ है कि 14 सही 1/16 प्लस 5 सही 15/16 और इंटू में 16, तो हमें तो आंसर दिख रहा है हालांकि, पर कोई बात नहीं। देखो आप 14 और 5 ऐसे ही ऐड कर लो, 14 और 5 ऐसे ही ऐड कर लिया, कितना हुआ 14 और 5, 14 5 19 हुआ। ठीक, प्लस अब इन दोनों को ऐसे ही ऐड कर लो, क्योंकि नीचे संख्या समान है। तो 15 और 1 16, 16/16 और इनके भी इंटू में कितना है 16, ठीक है ना। तो 16 के नम 16 एक, तो 19 और 1 20, 20 इंटू 16 और 16 दूनी 32, 320 हमारा आंसर है। तो 320 जहाँ पर भी लिखा होगा ऑप्शन नंबर ई है सही, 320। क्लियर। तो आई होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और वीडियो काफ़ी डिले आया हुआ है, बहुत दिनों बाद आया हुआ है, बट अब आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। और हाँ, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, थैंक यू वेरी मच उसके लिए, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।